पीड़ा के कारण उसकी आंखें बाहर निकल आई पूतना की। और मैया लाला ने कहा, आपने अब मैया जैसी गति दी है तो मैं भी तो पुत्र जैसी गति दे दूं आपको। आपने एक माँ ही तो बच्चे को दूध पिलाती है। आपने मुझे दुग्ध पान किया है, कराया है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं आपका पुत्र बनूं। लाला ने कहा, अगर मैं किसी को एक बार पकड़ लेता हूं तो मैं छोड़ता नहीं हूं। पूतना वही सुर में, लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे, लाला मोए भयंकर पीड़ा है रे, लाला छोड़ दे। पर कृष्ण नहीं छोड़े। मैया उसके घोर शब्दों से पृथ्वी डगमगाने लगी। जब पृथ्वी डगमगाई, जोर से शोर किया पूतना ने, तो अपने असली रूप में आ गई। इतना भयंकर रूप। पूतना राक्षसी, बड़े बड़े नाखून, सारे जितने भी वृक्ष थे वो सारे टूट पड़े पूतना के गिरते ही। और जब भगवान ने उसके प्राण पीना शुरू किया तो उसका प्राणांत हो गया। बोली भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, संत भगवान की, हनुमान जी महाराज की। मैया पूतना का प्राणांत हुआ। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। अब ये आवाज जो पूतना गिरी, वो सारी आवाज यशोदा मैया के कानों में पड़ी। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी उस आवाज को सुनने के लिए चली गई। उन्होंने देखा, अरे पूतना के स्तनों से लगा हुआ लाला अब छूट के खेल रहा है पूतना के शरीर के ऊपर। यशोदा मैया ने कहा, अरे मेरे लाला की रक्षा कौन करी? नारायण ने। नारायण का भला हो, मेरे लाला की रक्षा करिए नारायण ने। इधर नंद बाबा नारायण के नाम की माला जपने लगे। अरे आज नारायण नहीं होता तो हमारे लाला की रक्षा कौन करता? भगवान मन में सोच रहे थे, बोलना तो नहीं जानते अभी। मन में सोच रहे थे, अरे बाबा मैं ही तो नारायण हूँ, अरे मैया मैं ही तो नारायण हूँ। मैंने तो ये लीला करी है कि एक छोटा बच्चा जैसे नहीं बोलता है तो मैं भी नहीं बोलूंगा, और मैं भी ये सारी लीलाएं करूंगा जैसे एक छोटा बालक करता है। अब भगवान ने सोचा कि अगर मैं खेलता ही रहूंगा तो यशोदा मैया कहीं मुझ में शक ना करे, इसलिए भगवान ने रोना शुरू कर दिया। भगवान रोने लगे। भगवान मैया से कहना चाहते हैं कि मैया अब मुझे दुग्ध पान करा दो, मुझे भूख लगी है। अब मैया यशोदा मैया ने उठाया पूतना के ऊपर से, और जा काम में तो ब्रजवासी बहुत निपुण गए। ब्रजवासी ने पूतना को शरीर लिया, और जो आरी होती ना, आरी तलवार से आधे आधे टुकड़े करके और सारों जला दियो। और मैया यहाँ में खुशी की बात कहा, कोई भी मरता है तो अलग ही दुर्गंध आती है, लेकिन जब पूतना का वध हुआ तो पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं, सुगंध आ रही थी। ऐसी सुगंध आ रही थी, मधुर मधुर, मीठी मीठी, क्योंकि प्राणांत किसने किया था? लाला ने। और लाला कौन है? नारायण।
अब इस लीला के बाद में मैया ने क्या किया, मैया ने जो गौ माता होती है, गौ माता की पूंछ से लाला को झाड़ दिया और नारायण के मंदिर की दहलीज पर लिटा के स्वस्ति वाचन कराया लाला का। बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन किया और उसके बाद में लाला को दुग्ध पान करा के आंगन में लिटा दिया। पालने में लाला सो रहा था। अब मैया उसी समय क्या हुआ, भोले बाबा का काम था, भगवान जितने भी अवतार लेते भोले बाबा लाला के दर्शन जरूर करते। पार्वती मैया में और भोले बाबा में बातें चल रही थी। पार्वती मैया बोली, स्वामी आज कल लाला का जन्म हुआ था, आप दर्शन करने नहीं जा रहे? आपने तो नारायण के सारे रूप देखे हैं, मोहिनी अवतार देखा है, मत्स्य अवतार देखा है, कपिल अवतार देखा है और शनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों अवतार देखे हैं ब्राह्मणों के, तो ये अवतार कैसे भूल सकते हैं? महादेव ने कहा, देवी मैं इसी का तो चिंतन कर रहा हूँ कि अभी अभी लाला ने पूतना का वध किया है, राक्षसी का वध किया है, मुझे तो पता है और मैं अभी जाऊंगा दर्शन करने के लिए। बाबा ने संत का रूप बना लिया और दर्शन करने के लिए चले गए गोकुल में। बाबा बोले, अलग निरंजन अलग निरंजन। यशोदा मैया ने नहीं सुना, बहुत बार बोला अलग निरंजन अलग निरंजन। यशोदा मैया बोली, पता नहीं कौन है। यशोदा मैया ने दोबारा नहीं सुना। भोले बाबा ने कहा, अरे देवी, जो आपके यहाँ कल बालक का जन्म हुआ है, हमें उसके दर्शन करा दो। यशोदा मैया बोली, देखो देखो बाबा, लाला को कल ही जन्म भयो है और अभी छठी भी नहीं पूजी, तब तक तो पूतना आ गई, पूतना राक्षसी आ गई। बाबा ने कहा, तो हम तो बाबा हैं, हम कहां से राक्षस दिख रहे हैं? मैया ने कहा, राक्षस नहीं दिख रहे हो, गले में सर्प डला है, कानों में भिक्षु के कुंडल पड़े हैं, सर पे चंद्रमा लगाए है, ऐसे कैसे मैं दर्शन करा दूं लाला के? और देखो बाबा, आज तुम्हें मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। जब मैं डर रही हूँ तुम्हारे रूप को देखकर, तो मेरा लाला तो पहले से ही डर जाएगा, वो तो बालक है। और लाला को मुहणो मोइना दिखानो तुम्हें, मेरो लाला तो ऐसे ही बढ़िया है। अभी नजर उतार के आई हूँ, फिर तुम नजर लगा दोगे। महादेव ने कहा, पता नहीं कैसे दिखाएगी। यशोदा मैया ने कहा, नहीं बाबा, अगर लाला को एक बार नजर लग गई तो मेरो लाला बीमार है जाएगा और मोए अपनो लाला बीमार ना करनो। नजर लग जाए रे जुलम होए जाए, नजर लग जाए रे जुलम होए जाए, दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग 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 जाए। जय हो राधे।
गले में लपटे अंग भभूत रमाए। विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भभूत रमाए। विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भभूत रमाए। विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भभूत रमाए। तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरा डर जाए। तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरा डर जाए। देखाऊं को नीला नजर लग जाए। देखाऊं को नीला नजर लग जाए। दिखाऊं को नीला नजर लग जाए। देखाऊं को नीला नजर लग जाए। बोलिए डमरू के बजैया की जय हो राधे। अब तो महादेव मैया की बातें सुन सुन के बड़े मुस्काने लगे। सुनी बातें मैया की बोले बंद बंद मुस्काए। सुन बातें मैया की बोले मंद मंद मुस्काए। सुनी बातें मैया की बोले बंद बंद मुस्काए। सुन बातें मैया की बोले मंद मंद मुस्काए। जिससे सारा जगत है डरता उसको कौन डराए। जिससे सारा जगत है डरता उसको कौन डराए। अरे जिससे सारा जगत है डरता उसे कौन डराए। जिससे सारा जगत है डरता उसको कौन डराए। देखाऊं को लाड लो नजर लग जाए। देखाऊं को नीला नजर लग जाए। जय हो मीठी मीठी तालियों के साथ राधे। जय हो जय हो जय हो। जय हो राधे। जय हो मैया भोले बाबा मन में सोचे मैया ऐसे तो दर्शन नहीं कराएगी, मुझे एक कौतुक सूझना पड़ेगा। भगवान से बोले महादेव, महादेव बोले भगवान से कि प्रभु आप कुछ करिए। हो उदास शिव भोला शंभु अपने कदम बढ़ाए। 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 शिव को जाते देख कन्हैया रो रो के चिल्लाए। शिव को जाते देख कन्हैया रो रो के चिल्लाए। अरे शिव को जाते देख कन्हैया रो रो के चिल्लाए। शिव को जाते देख कन्हैया रो रो के चिल्लाए। देखाऊं को नीला डलो नजर लग जाए। देखाऊं को नीला नजर लग जाए।
तालियों के साथ। तो लाला जोर जोर से रोने लगा, शायद मैया दिखा दे, दर्शन करा दे महादेव को। नंद लाला का रोना सुनकर बोली माता यशोदा, सुनकर बोली माता यशोदा, नंद लाला का रोना सुनकर बोली माता यशोदा, नंद लाला का रोना सुनकर बोली माता यशोदा। नजर लगा दी मेरे लाल को, हाय हाय अब क्या होगा, नजर लगा दी मेरे लाल को, हाय हाय अब क्या होगा, नजर लगा दी मेरे लाल को, हाय हाय अब क्या होगा, नजर लगा दी मेरे लाल को, हाय हाय अब क्या होगा। दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए, नजर लग जाए जुलम हो जाए, नजर लग जाए रे जुलम हो जाए, दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग 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 जाए, दिखाऊं कोनी लाडलो नजर बोले बागे बिहारी लाल की जय हो। मैया ने हट पकड़ी थी, मैया लाला का मुंह दिखाई नहीं रही थी महादेव को। महादेव ने कहा प्रभु आप ही कुछ करिए। लाला ने कहा चलो ठीक है मैं देखता हूँ। लाला ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। लाला रोया, मैया ने कहा नजर लगा दी मेरे लाला को, ऐसे तैसे तो नजर झराई थी और आज फिर जाओ पाखंडी ने नजर लगा दी। मैया की बातें सुनकर मैया महादेव के पास गई। महादेव से बोली मैया तुमने आज इतनी नजर लगा दी है मेरे लाला को कि बहुत जोर जोर से रो रहा है। महादेव ने कहा मैया इसका उपाय मेरे पास है। अरे मैं लाला को ठीक कर दूंगा, मैं लाला की नजर झाड़ दूंगा। यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न भई। यशोदा मैया ने कहा अच्छा ऐसा भी है। महादेव ने कहा हाँ ऐसा है मैया, मैं नजर झाड़ दूंगा लाला की। बाबा ने कंडे से लगाए, कंडे चारों तरफ रख लिए और बीच में बैठ गए। मैया अपने लाला को डरते डरते ला रही है, महादेव की गोदी में दिया तो महादेव बिल्कुल खो गए। आंखें बंद कर ली महादेव ने और दर्शन करने लगे लाला के। लाला की तरफ इतना घूर घूर के देखने लगे। मैया बोली आज तुझे नजर उतार रहा है कि नजर और लगा रहा है। मैया बोली महादेव से अरे पाखंडी, अरे जोगी जी ऐसे नजर उतरेगा? तुम तो मैं लाला को और देखते ही जा रहे हो। महादेव ने कहा अरे मैया मैं यही को तो उपाय सोच रहा हूँ कि कैसे ना कैसे ऐसा उपाय मिले जिससे लाला की नजर उतरे। मैया बोली ठीक है तो देख लो। जय श्री राधे राधे जय श्री राधे राधे। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। आज ना आवाज निकल रही बिल्कुल भी। आज कछु खाया ना का, आज तो मेला भी लग रहा है। अच्छा चिकनाई ज्यादा खा रही है। हाँ हमारे बीच में दानदाताओं के नाम हैं और इन्होंने जगदीश प्रधान जी इन्होंने 11,000 का दान प्रदान किया है। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत कर दें।
और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जगदीश प्रधान जी जहाँ कहीं भी हों मंच पर आने का कष्ट करें। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। महादेव ढूंढने लगे उपाय आंखें बंद करके। महादेव ने कहा लाला बड़ो प्यारो, हे नारायण आपने तो बड़ो प्यारो सुंदर रूप रखो है। अरे इतने अवतार हमने देखे लेकिन इससे ज्यादा अवतार अच्छा हमने नहीं देखा है। इतना प्यारा अवतार। भोलेवा के बिहारी लाल की जय हो। बोले कोलारे वाले माता की जय हो। तिवरिया वाले बाबा की। थोड़ा प्रधान जी का जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। जय हो जय हो। लाखों के बोल सहे सवरिया तेरे लिए। मैंने लाखों के बोल सहे कन्हैया तेरे लिए। मैंने लाखों के बोल सहे सवरिया तेरे लिए। तेरे लिए जान तेरे लिए। तेरे लिए कान्हा तेरे लिए। तेरे लिए जान तेरे लिए। तेरे लिए श्याम तेरे लिए। मैंने लाखों के बोल सहे सवरिया तेरे लिए। देखी जब से सूरत प्यारी। 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 दीवानी भई श्याम तुम्हारी। दीवानी भई श्याम तुम्हारी। दीवानी भई श्याम तुम्हारी। दीवानी भई श्याम तुम्हारी। मेरे नैनों से नीर बहे सवैया तेरे लिए। मैंने लाखों के
सुहावे घर आंगन ना मोहि सुहावे घर आंगन ना मोहि सुहावे तेरे दरद बिन चैन न आवे 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 मोहे पागल जय हो मोहे पागल जमाना कहे कन्हैया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल कहे सावरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल कहे कन्हैया तेरे लिए जय हो मैंने लाखों के बोल कहे सवरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल कहे सवरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल कहे कन्हैया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल कहे कन्हैया तेरे लिए तेरे लिए श्याम 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 तेरे लिए मैंने लाखों के बोल कहे सवरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल कहे सवरिया तेरे लिए बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो तो महाराज महादेव ने लाला के दर्शन किए और लाला पहुंच के अपने कैलाश बड़े मधुर हो गए दर्शन करके मन उनका प्रसन्न हो गया। अब मैया छोटे से लाला मैया ने दुग्धपान करा के लाला को सुला दिया था। अब मैया कंस ने एक असुर को भेजा जिसका नाम था सकटासुर। अब भगवान छोटे से भगवान ने अपनी मैया कथा सुनो कथा। आज कौन सा दिन है? 5वां। 2 दिन और रह गए, फिर हम परेशान ना करेंगे तुमको। तो मैया सकटासुर आया, भगवान ने खेली खेल में पैर से उसको ऐसा धक्का दिया कि उसका हो गया नमो नमः। उसका वहीं वध कर दिया भगवान ने। बोले भक्त वत्सल भगवान की। मैया भागवत में जयकारे क्यों लगाए जाते हैं पता है? नींद के लिए, जो नींद आती ना उसे भगाने के लिए।
ये तो हर कोई व्यास बोलते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब मैया सट्टासुर का वध किया। आज तो भगवान ने बहुत सारे राक्षसों के वध किए हैं, लीलाएं की हैं और भजन हुए हैं। अब ऐसे ही मैया लाला को भूख बहुत ज्यादा लगती थी। मैया ने द्वारा दुग्ध पान किया। अब तो लाला मैया से कहने लगे, मानो खेलने की बोल रहे हो, बोलना तो नहीं जानते अभी। मैया दुग्ध पान करा रही थी। अब लाला दूध पीतो ही जा रहा, पीतो ही जा रहा, इतना पी लियो है। अब मैया सोच रही, अरे इतना दूध पी रहा है, कहीं बीमार ना हो जाए, क्योंकि बच्चों को दूध पचता नहीं है ज्यादा। मैया लाला को जैसे दूध से उठाए, लाला रोने लगे। मानो भगवान ये कह रहे हो कि मैया मैं अकेला आपका दुग्ध पान नहीं करता हूँ, हजारों जीव आपका दुग्ध पीते हैं। उसी समय आया तृणव्रत। तृणाव्रत का अर्थ है भूकंप। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। मैया कथा में कम्बल लगा रही हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे। बोल कोलारे वाली माता की जय हो। आज हमारे परिचित जी स्वागत कर रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और क्रोधित हो जाए तो बहुत क्रोधित भी हो जाते हैं। हाँ, जय हो। हो सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। तो महाराज तृणाव्रत नाम का एक राक्षस भेजा कंस ने भगवान के पास। तृणाव्रत कौन था? एक भूकंप।
जो चकाचौंध कर दे। आंधी चलती है, भूकंप की तरह चलती है, अंध के रूप में ही तृणाव्रत आया। दैत्यो नामना तृणावर्तः कंसव्रत्य प्रणोदिता चक्रपात स्वरूपेण जहारासि नभर्कम। तृणाव्रत का अर्थ अंध हुआ। भगवान ने वो तो भगवान को उड़ा के कहाँ ले गया? आसमान में, आकाश में। यशोदा मैया लाला को दहलीज पर बिठा के चली गई। बहुत सारे कार्य करने थे उन्हें। तृणाव्रत आया तभी भगवान ने अपना हल्का स्वरूप बना दिया। हल्का, बिल्कुल हल्के हो गए। और जैसे ही तृणाव्रत भगवान को ऊपर ले जाने लगे तो भगवान भारी होते चले गए। और इतने भारी होते चले गए कि अब तो तृणाव्रत से भूकंप बन ही नहीं रहा है। तृणाव्रत अपना कर्म अब कर नहीं पा रहा है। और मैया लाला ने खेल ही खेल में तृणाव्रत का गला दबा दिया और उसका कर दिया गोविंदाय नमो नमः। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। भगवान ने खेल ही खेल में तृणाव्रत का उद्धार किया। अब मैया भगवान बहुत बड़े हो चुके हैं। इतने बड़े भी नहीं हुए हैं, 1-2 महीने के, 3-4 महीने के। अभी तक भगवान का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। कोई छोरा कहवे, कोई लाला कहवे, कोई गैयन को रखवालो कहवे, लेकिन उनका नाम नहीं है। और ये कथा तृणाव्रत की जो कथा सुनता है, रसना हरि नाम सुधा न पिए, तिनकी गिनती ना गिनी ना गिनी। संपत्ति बहु चोरी बटोरी धरी, तिनको कहिए ना धनी ना धनी। अपने हित लागी दलील करें, बहु जीव को जीव हनी ना हनी। जिनकी न बनी यदुनंदन सो, जिनकी कबहू ना बनी ना बनी। अगर भगवान की कथाओं को सुनकर जिसकी बिगड़ी बात कभी ना बने तो उनकी बात कभी नहीं बन सकती, क्योंकि जिनकी बनी यदुनंदन सो, जिनकी ठाकुर जी के प्रति भक्ति निष्ठा होती है, उनकी तो क्या होती है? जय श्री राम होती है ठाकुर जी। और जिनकी कबहू ना बनी ना बनी, ठाकुर जी का आश्रय पाकर जीव कभी भी संसार सागर में आता ही नहीं है। जन्म तो लेता है परंतु दुखमय नहीं होता, सुखमय होता है। अब आगे भगवान के नामकरण की लीला हुई। भगवान 6-7 महीने के हो गए हैं, लेकिन नामकरण संस्कार नहीं हुआ। अब राजा नंद बाबा राजा कंस के यहाँ गए कर देने के लिए। कर देने गए, उधर वसुदेव मिल गए। आपस में दोनों मित्र बातें करने लगे।
वसुदेव ने कहा नंद बाबा से, अरे नंद बाबा लाला है गयो तुमने बताई नहीं। नंद बाबा ने कहा, अरे मैंने लाला की या मारे ना बताई के लाला भयो है, तब ते बहुत सारे उत्पात है रहे हैं। मैया कथा सुनो आप। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। मैया भगवान का नामकरण नहीं करना है कि लाला कह के बुलाना है। नामकरण हो रहा है भगवान का। तो मैया वसुदेव ने कहा नंद बाबा से, नंद बाबा लाला है कि तुमने बताई नहीं। वसुदेव जी बार बार कहने लगे। नंद बाबा ने कहा उत्पात हो रहे थे इसीलिए नहीं बताया। अरे तुम्हें पता है जब भगवान की छठी भी नहीं पूजी तब तक तो पूतना आ गई, और उसके बाद में आ गया सकटासुर, और फिर आ गया तृणाव्रत। इन तीनों का उद्धार हुआ। तो वसुदेव जी मैंने नारायण को इतनो नाम जपो कि नारायण ने उन तीनों को वध कर दियो। वसुदेव ने कहा, अरे ये नारायण को नाम ना है, ये तो तुम्हारा नारायण ही पुत्र है, तुम जानो का। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय श्री राधे। बोल कोलारे वाली माता की जय हो। जोर से आवाज ना आई है भैया, थोड़ा बहुत जो खाओ है उसे तो निकालो। बोल बांके बिहारी लाल की गजब कर डारोरी जा काली कामर बाले ने गजब करी डारोरी या काली कांवर वाली ने। गजब कर डालोरी जा काली कामर बाले गजब करी डारोरी या काली कांवर वाली ने। जा काली कामर बारे ने जा बेल पीताम्बर बारे ने। काली कांवर वाली ने काली पीताम्बर वाली ने। काली कामर बारे ने पीली पीताम्बर बारे ने। काली कांवर वाली ने पीली पीताम्बर वाली ने। गजब कर डारोरी जा काली कामर बाले ने। गजब करी डारोरी या काली कांवर वाली ने। गजब कर डारोरी जा काली कामर बाले ने। गजब करी डारोरी या काली कांवर वाली ने। श्री राधे। गजब कर डारोरी जा काली कामर बारे ने। गजब करी डारोरी या काली कांवर वाली ने। गजब कर डारोरी जा काली कामर बारे ने। गजब करी डारोरी या काली कांवर वाली ने। जा काली कामर बारे ने जा पीले पीताम्बर बारे ने। कांवर वाली ने पीली पीताम्बर वाली ने। जा काली कामर बारे ने पीली पीताम्बर बारे ने। गजब कर डारोरी जा काली कांवर वाली ने। गजब कर डारोरी जा काली कामर बारे ने। गजब करी डारो। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। कोलारे वाले भक्तन की जय हो। कोलारे वाली मैया की जय हो। केवरिया वाले
वाले बाबा की जय हो। राधे यजमान जी ऐसे ही भागवतों में आदर सम्मान करने के लिए अपना हाथ बढ़ाते रहे। यजमान जी का कल्याण हो। भोले बाके बिहारी लाल की जय हो। तो वसुदेव की बात नंद बाबा ने सुनी। नंद बाबा ने कहा ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। वसुदेव ने कहा कि देखो नंद बाबा, हमारे यहाँ गर्ग ऋषि आते हैं नामकरण के लिए, आप नहीं बुला लेना। गर्गः प्रोहितो राजन् यदुनाम सुमहातपा ब्रजं जगामनन्दस्य वासुदेव प्रणोदिता। गर्गाचार्य के विषय में बताया वसुदेव जी ने नंद बाबा को। नंद बाबा ने कहा ठीक है, हम आपकी बात जरूर मानेंगे। तो आए गर्ग ऋषि। नंद राय जी बोले, हे प्रभु आप ठीक पधारे, आप ही हमारे बालक का नामकरण संस्कार कर दो। गर्ग ऋषि ने कहा हम नामकरण तो कर देंगे, लेकिन हम करेंगे एकांत में, क्योंकि अगर मन में सोचे कंस को पता चल गया तो ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए गौशाला में जाके और आज बढ़िया स्वस्ति वाचन कराया दोनों लाला का। दोनों लाला का स्नान कराया, बढ़िया तेल से मालिश की, बढ़िया कंघी कर दी और दोनों लालाओं को लेकर रोहिणी माता और यशोदा मैया गौशाला में आ गए। नंद बाबा को वही हाल, ग्वाल वालन ने फिर से चंदन लगा दिया, थोपा चंदन, बढ़िया धोती पहना दी, बढ़िया पगड़ी लगा दी, बढ़िया खड़ा मुंह पहना दिए और एक माला दे दी जो नारायण को जाप करते। नंद बाबा आए, गर्ग ऋषि आए। अब पहले तो क्या किया, गर्ग ऋषि ने रोहिणी माता के पुत्र को लिया अपनी गोदी में। वाय देख के पहचान गई, ये तो बलवान होगा, ये कभी नहीं हारेगा। और इसकी बुद्धि कैसी होगी, भरपूर पहलवान होगा। अरे इसको नाम होगा का बलदेव, इसका नाम होगा बलदेव। बोल दे बलदेव भगवान की जय हो। अब मैया बलदेव का नामकरण हुआ। उसके बाद में आ गए और नटखट, लाला लियो गोद में। अब तो लाला ऐसे ही देख रहे टेढ़ी मेढ़ी निगाह करके, और लाला टेढ़ी मेढ़ी निगाह करके कोने देखे, अपने गुरुदेव को, गर्ग ऋषि को। पहले तो गर्ग ऋषि ने बहुत देर तक ठाकुर जी को देखा, उनका दर्शन किया। आधा घंटा हो गया देखते देखते। यशोदा मैया बोली, लाल महाराज ये बताओ मेरे लल्ला में कोई खराबी है का, जो आप देखे ही जा रहे हो? आधा घंटा हो गया है, महाराज सो गए हो कि मर गए हो? मैया यही बोली। ब्रजभाषा मैया थोड़ी कड़क है लेकिन बड़ी प्यारी है। मैया यही बोली, अरे लाला, लाला को आधा घंटा से देख रहे हो ना, तो नामकरण कियो, बस देखे ही जा रहे हो। अरे ऋषि आप कहाँ चले गए थे, ध्यान में मगन हो गए थे क्या? गर्ग ऋषि मन में सोचे, अरे इतना प्यारा छोरा कौन देख के आधा घंटा, कोई घड़िए देखेगो कि लाला देखेगो? अरे लाला को देखेगो।
यशोदा मैया ने कहा देखो अब देख लियो हो हमारा छोरा, तो अब नामकरण कर दो जल्दी। अब जैसे ही नामकरण की बारी आई, लिया कन्हैया गोद में, वसुदेव और कृष्ण कन्हई इनके नाम पर अपर बहुराई। एक तो टेढ़ी नजर वाला, तिरछी नजर, टेढ़ी कमर और दोनों चरण टेढ़े, सब कुछ टेढ़ा। गर्ग ऋषि ने बोला जब सब कुछ ही टेढ़ा है इसका, तो इसका नाम भी ऐसा रखेंगे जो बोलने में जीभ भी टेढ़ी हो। उसका नाम क्या रखा मैया? कृष्ण। उसका नाम रखा कृष्ण। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, बोले कन्हैया के भैया की जय हो। बा को नाम रख दियो कृष्ण। अब यशोदा मैया तो कैसी भोली, यशोदा मैया ने कही अरे बाबा ने कैसो नाम रख दियो है, ये नाम हमसे लिव जाएगा, हमते तो ना लिवेगो, हम तो कृष्ण ना कहेंगे, हम तो कहेंगे का कलुआ। देख रोहिणी जी तुम्हारे लल्ला को नाम है वो बलुआ और हमारे को है वो कलुआ, दोनों को नामकरण भयो। अरे हम तो ऐसे नाम ना रखे जो नाम नहीं लिए जावे, हम तो कलुआ और बलुआ बोलने करेंगे जी। रोहिणी मैया बोली ठीक है बहना, हमते भी यही नाम लेवेगो। दोनों के नामकरण संस्कार हुए। आगे भगवान की और लीलाएं हुई। भगवान क्या करते अब थोड़े बड़े हुए, 1 वर्ष के हुए, थोड़ो घुटुअन चलने लगे, लेकिन बोलबो ना यारो। मैया मन में सोचती इतना बड़ो है ना तो मैया कह रहे हो ना बाबा कह रहे हो, पता नहीं कब बोलेगो। अरे चाहे तो कितनों भी बुलवावे की कोशिश करूं, लेकिन अभी घोंटू भी चलतो है तो बैठ जातो है, पता नहीं कब मैया कहवेगो। हो कब मैया कह बोलेगो मेरो प्यारो सो कन्हैया, कब मैया कह के बोलेगो मेरो प्यारो सो कन्हैया। हो कब मैया कह बोलेगो मेरो प्यारो सो कन्हैया, कब मैया कह के बोलेगो मेरो प्यारो सो कन्हैया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हो कब मैया कह बोलेगो मेरो प्यारो सो कन्हैया, कब मैया कह के बोलेगो मेरो प्यारो सो कन्हैया। जय हो। जय हो। और मैया लाला थोड़ी थोड़ी मिनट में ही थक जाता। पलना उतर गोदी में आवे, 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 गोदी में आवे लाला पैया झुलावे, गोदी में आवे लाला पैया झुलावे, गोदी में आवे लाला पैया झुलावे, गोदी में आवे लाला पैया झुलावे। पैया हो कब पैया, कब पैया पैया डोले गो मेरो बारो सो कन्हैया, कब मैया कह के बोलेगो मेरो प्यारो सो कन्हैया। जय हो।
में सोचने लगी पता नहीं कब दौड़ेगा। अंगना में धावा लाला चरण चलावे, अंगना में धावे लाला चरण चलावे, अंगना में धावे लाला चरण चलावे, अंगना में धावे लाला चरण चलावे, मैया मैया 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 धावे लाला चरण चलावे। चौबारे में डोले गो मेरो प्यारो सो कन्हैया, सब मैया कह के बोले गो मेरा बारो सो कन्हैया। जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मैया मन में सोचने लगी पता नहीं कब मैया मैया कहवे को मोते पलना में आ जाता है, गोदी में आ जाता है, लेकिन पैया पैया नहीं चलता है। अरे नारायण नारायण से प्रार्थना करने लगे। उन्हें तो पता नहीं था कि उनका एक लल्ला एक भगवान है। मैया नारायण से प्रार्थना कर ली, मैया हे ठाकुर जी मेरो लाला जल्दी से चल जाए, तुम पे नारियल चढ़ाऊंगी, अरे पूरे गांव में लड्डू बंटवाऊंगी, बस मेरो लाला चलना सीख जाए। चलने के ऊपर मैया ने पूरे गांव में लड्डू बंटवाने की बोली। भगवान छोटे थे, भगवान ने करवट बदली तो मैया उत्सव हो गया। नंद बाबा कोई ना कोई भगवान कोई भी लीला करते तो उत्सव हो जाता था। उत्सव के इतने प्रिय दीवाने थे। अब मैया भगवान ने और बहुत सारी लीलाएं की, बाल लीला। भगवान गौशाला में जाके और गैया की जो पूंछ पकड़ के और गैया चलती और ठाकुर जी उसकी पूंछ से लटक जाते, ऐसी ऐसी लीलाएं। और जब गैया परेशान हो जाती तो काय में गिरा देती, गोबर में, गोबर में गिरा देती गैया लाला को। और मैया बड़ी गैया बहुत प्रसन्न होती लाला को गिरा के। गाय का गोबर अशुभ नहीं होता है, शुभ होता है मैया, ये तो आपको पता है ना। अब एक दिन भगवान थोड़े से बड़े हुए, भगवान ने मिट्टी खा ली और ये दृश्य देख रहे थे बलदाऊ भैया। बलदाऊ ने कहा कि देख अब मैं तेरी मैया से बोलूंगा कि तूने क्या करो है, मिट्टी खाई है और यह मिट्टी की सजा तो मैं तो दिलवाऊंगा। बलदाऊ से कहने लगे भैया कम कम बोलते थे, भैया ऐसा मत करियो, भैया ऐसा मत करियो। थोड़ा सा बोलना जानने लगे लेकिन जीभ चलाने लगे लाला। ठाकुर जी ने कहा भैया ऐसा मत करियो तू, अरे मैया मोह बहुत मारेगी। बलदाऊ ने कहा मैं तो ऐसा ही कहूंगा। घर ले आया और नंद भवन में आए दोनों बालक। बलदाऊ ने कहा मैया देख लाला ने मिट्टी खाई। मैया बोली कन्हैया बलदाऊ सही कह रहे है कि ना है? कन्हैया बोले ना है मैया, बलदाऊ झूठ बोल रहे हैं। अरे ये चाहते ही नाने कि तू मुझे प्यार करे, तू मुझे प्रेम करे। बलदाऊ कहने लगे मैया मैं सच्ची कह रहा हूँ,
कृष्ण कन्हैया कहने लगे अच्छा तो या को प्रमाण दे, छोटे से हैं लेकिन बुद्धि कहाँ जा रही है, प्रमाण दे कि मैंने मिट्टी खाई है। मैया ने कहा अच्छा मुंह खोलियो। लाला ने मुंह खोला, उसमें क्या अंतरिक्ष दिखाई देने लगा, पूरी पृथ्वी उनके मुंह में दिखाई दी। इस प्रकार भगवान ने माँ को आकाश के दर्शन कराए। अब मैया थोड़ी देर तक तो चिंता में पड़ गई, अरे हमारे लाला के मुंह में ऐसा इतना सब कुछ। तो मैया कृष्ण ने तुरंत लीला बदल दी और माता यशोदा को विस्मित कर दिया। मैया यशोदा को बिल्कुल भी आभान याद नहीं रहा कि मैंने कृष्ण के मुख में क्या देखा। और आगे भगवान की लीला हुई माखन लीला, माखन चोरी। सारे ग्वाल वाल आ गए, धनसुका, मनसुका, सुदामा, सब लोग आए और मैया सब लोग एक निर्माण करने लगे चोरी का। वैसे तो भगवान के पास सब कुछ था, लेकिन भगवान क्या चुराने जाते गोपियों के पास में, उनका चित्त। भाव के भूखे हैं प्रभु, भाव जग में सार है, भाव से प्रभु को भजोगे तो जग से बेड़ा पार है। भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन भगवान गोपियों के भाव को चुराने के लिए जाते थे गोपियों के घर पे। वो भी एक दिन क्या हुआ, लाला ने कहा अपने मित्रों से, मित्र मंडली से कहा कि देखो मित्रों, पहले अगर हम किसी के घर में चोरी करेंगे, अगर पकड़े गए तो बहुत सजा मिलेगी। पहले मुझे अपने घर चोरी करने दो, अगर मैं अपने घर में सफल हुआ तो आगे हर किसी के घर में चोरी करने जाएंगे। धनसुका मनसुका ने कहा लल्ला देख लियो, ध्यान से चोरी करियो, अगर मैया यशोदा पता चल गई ना तेरे संग बहुत बुरा करेगी। कन्हैया ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, देखो मैं करता हूँ कुछ जुगाड़। छोटे से कन्हैया कुछ जानते भी नहीं थे ज्यादा। माखन की हांडी रखी थी, माखन की मटकी, बड़े बड़े कमरे थे, कक्ष थे, और बाबा के यहाँ माखन की क्या कमी थी, कुछ कमी नहीं। 9 लाख गैया, 9 लाख गैयाओं का कितना माखन होगा, बहुत ज्यादा। कमरे में से मटकी उठाई और माखन खाने लगे। और वहीं एक दर्पण था, शीशा, सामने शीशा रखा था। भगवान माखन खाते तो 2-4 बार तो खाली आता, लेकिन शीशा सामने रखा था तो जैसे ही माखन खाते सामने वाला भी खा रहा है। द्वारा देखा शायद कोई और होगा, द्वारा भगवान ने खाया वो भी खा रहा है। और तो मैया कृष्ण डर गए, अपने मन में कृष्ण को बहुत डर लगा। तो लाला ने पता क्या किया, लाला ने कहा देख तू भी चोर और मैं भी चोर, हम दोनों चोर हैं, हम ऐसा करते, हम मित्रता कर लेते हैं, ना तू पिटेगो ना मैं पिटूंगो। ये सारी बातें कौन सुन रही थी, यशोदा मैया और रोहिणी मैया। प्रतिबिंब में देख रहे थे अपना चेहरा, माखन खा रहे हैं और कह रहे हैं कि तू भी चोर और मैं भी चोर। मैया आई पीछे से, कन्हैया ओ कन्हैया। लाला डर गए हो। लाला ने कहा हाँ मैया बोलो कि तू क्या कर रहे हो छोरा। कुछ नहीं मैया, कुछ नहीं। क्या अच्छा कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे हाथ पीछे कर लिया था, माखन का बिगड़ा था, मुंह भी बिगड़ा था, मुंह का ध्यान नहीं रहा, हाथ का ध्यान रहा, हाथ पीछे कर लिया, मुंह बिगड़ा है। लाला तू कहा कर रहे हो। कुछ नहीं मैया, बस ऐसे ही मैं रूम में बैठा था, अपने कमरे में बैठा था। कि अच्छा ये बता तेरे मुंह पे माखन लगाए। अरे कि मैया वो तुम देख रही हो ये जो रखा है ना, देखो वो चोर बैठा है। शीशे में अपने आप से कह रहा कि देखो मैया वो चोर बैठा है। मैया ने कहा अच्छा ये चोर है।
हाँ मैया, इसी ने बोला था कि तुम मुझसे मित्रता रख ले, ना तू पिटेगो ना मैं पिटूंगा और हम दोनों माखन खा लेंगे। मैया ने कहा, अरे चोर, ये तेरो ही प्रतिबिंब है, ये शीशा में तू ही दिख रहा है, देख मैं बताऊं। अब लाला खड़े हो गए, मैया उनके पास में गोदी में उठा लिया। मैया ने बड़े प्रेम से गोदी में उठाया, तो शीशे ने भी, उसकी माँ ने भी अपने पुत्र को उठाया। देख, जो हम लोग हैं वो इसमें दिखाई देता है। तब भगवान को पता चला कि हाँ, शीशा होता है जिसमें अपना चेहरा दिखता है। भगवान की एक लीला ही थी। अब मैया ये बात ग्वाल वालों को बताया। कन्हैया ने मित्रों से कहा, अरे सखाओं, मैं तो चोरी में फेल हो गया। अरे मेरी मैया ने पकड़ लियो मोए, बस यही कि मोए मारो ना है, बाकी सब कर्म कर दिए मेरे। धनसुखा ने कहा, अरे कन्हैया, जब तेरे पे चोरी करना नहीं आ रहा हो तो तू ऐसे ही शेर बन गया। अरे तू बाद में चोरी कर तो। कन्हैया को लग गई बात। कन्हैया ने कहा, देख, एक बार तो गलती है गई, अब एक और बार चोरी करके देखने दे। जब मैं एक और बार चोरी करेंगे तब पता चलेगी कि मैं हार गो या जीत गयो। दोबारा चोरी करी। अब तो मैया पूरे कक्ष में सारी मंडली बुला ली भगवान ने। सारी मंडली के साथ में माखन खाने लगे। किसी को कुछ पता नहीं। यशोदा मैया आराम से सो रही थी, नंद बाबा चले गए थे गैया चराने, बलदा भैया थी नहीं, रोहिणी मैया थी नहीं। सब आराम से माखन खाने लगे। सारे धनसुखा, मनसुखा, सुदामा, मधुमंगल, सबने कहा, अरे कन्हैया, हम तो शेर बन गए, हम तो जीत गए, अब तो पूरे गांव में चोरी करेंगे, चाहते हमें सबसे ज्यादा माखन मिले। कन्हैया ने कहा, हाँ जरूर करेंगे। अब तो माखन चोरी करने कहाँ ग्वाल वालन के संग में जाने लगी गोपियों के घर में। ब्रज बाम सो रही है। ब्रज में शोर हो गया। चुपके चुपके से भगवान सबके घरों में जाने लगे माखन के लिए। एक के यहाँ माखन चुराने गए। उसकी बेटी सो रही थी, उसकी लाली सो रही थी एक मैया की, और मैया की लाली की चोटी बांध दी काय में खटिया में, दो चोटी खटिया में बांध दी। और मैया माखन चुराने लगे तो मैया बातें माखन पहले खा लियो। लाली सो रही थी, लाली को कुछ पता नहीं। अब लाली के कान में जैसे कहा, बोलो अरे चोर आ गए, चोर आ गए। लाली की छुट्टियां तो बंदी, लाली उठी जैसी बाल उलझ गए बाकी सारे। अरे कैसो कन्हैया आए, अरे मेरी। तुरंत मैया भी आ गई। मैया ने कहा, देखो इसने मेरी लाली की चोटी खटिया में बांधी, इतना शरारती कब से हो गया ये। अब मैया ये लीला की भगवान ने माखन चोरी की। और उसके बाद में गोपियां ले जाने लगी शिकायतें भगवान के पास में। हर जगह से माखन खाता था, समय मिलता माखन खाता, चोरी करता। इससे परेशान हो गई कौन, यशोदा मैया। क्योंकि जितनी भी गोपियां थी भगवान की शिकायतें लेके कहाँ जाती थी, यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया बड़ी परेशान, और इतनी परेशान हो गई कि सबको बता दिया कि मेरा लाला अगर चोरी करने आए तो मैं छोड़ियो मत। छोड़ने की कोई जरूरत ना है बापू। एक प्रभा नाम की ताई थी वृंदावन में। प्रभा नाम की ताई थी गोकुल में। अभी भगवान वृंदावन नहीं गए, गोकुल में थी। अभी वृंदावन जाएंगे भगवान। तो मैया उस ताई ने कहा था कि अगर कृष्ण ने मेरे घर से चोरी करी
तो मैं बाय बड़ो अच्छो इनाम दूंगी और मैं मान जाऊंगी कि हाँ कृष्ण चोरी करने लायक है गो, और कृष्ण को खुली छूट दे दूंगी कि लाला अब तो तू माखन खा ले। प्रभात आई की बात सुन के क्या किया भगवान ने? भगवान ने कहा बोले राधा रानी सरकार की जय हो। क्या हुआ मैया? मैया 10 मिनट का ब्रेक ले लो, लंच ले लो, आप भी थोड़ा हंस लो मुस्का लो, उसके बाद में आगे की कथा करेंगे। फिर लाला को डायरेक्ट वृंदावन पहुंचा देंगे, ठीक है? बोले राधा रानी सरकार की जय हो। ढोलक दे दो मैया को, माइक दे दो, ढोलक दे दो। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट कर लो, उसके बाद में आगे की कथा। हेलो हेलो हेलो